नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश के टीजीटी में व्याकरण के विषय में जो बाबूलाल सक्सेना की पुस्तक लगा रखी है, चलिए आज कल हमने उसका एक चैप्टर पढ़ लिया था, आज आगे का अध्ययन करते हैं। उसमें बहुत सारे प्रश्न बन रहे थे, जैसे पीछे कि उनका समय क्या माना गया। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने इनका क्या समय माना है पाणिनि का, तो ये समय वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। और इसके साथ अन्यों का समय भी था इसमें कि किनका क्या क्या समय माना गया है, औरों का क्या समय माना गया है, वो सारा का सारा समय यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए आज हम आगे इसके आगे देखते हैं। एक बात बस याद रखिएगा, इसमें जो भी प्रश्न बनता है, कई बार भूमिकाओं से ही प्रश्न आ जाएंगे, प्राक कथन से ही प्रश्न उठा के पूछ लेगा, कह देगा कि यास्क जो है, यास्क की रचना क्या है, या शब्दों के निर्वचन को लेके सर्वप्रथम लिखित जो ग्रंथ प्राप्त होता है वो किस आचार्य का माना जाता है, या मैक्स मूलर के अनुसार पाणिनि का क्या समय है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। मैं जो नोट्स बना रहा हूँ वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, उससे भी आप देख सकते हैं। चलिए पहले मूल को पढ़ लेते हैं, इसमें आगे देखते हैं। आगे जो है वो पाणिनि के विषय में कुछ जानकारी दी गई कि पाणिनि का जो जीवन था वो क्या था, उनके माँ बाप का नाम क्या है, कहाँ पढ़े हैं, कौन से गुरुकुल में रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हैं, कौन सा उनका अध्यापक गुरु रहा है। और उनको इतनी जटिल, जिसको हम कहते हैं कि मानव मस्तिष्क की सबसे उत्कृष्ट अगर रचना उसको कहा जाए तो अष्टाध्यायी है। और अष्टाध्यायी के साथ जो उनके पंचोपदेश हैं वो किस प्रकार से उन्होंने बनाए हैं और किस प्रकार से वहाँ पर इतने अच्छे ढंग से और रोचक ढंग से उन्होंने चीज़ों को रखा है, तो उसको हम और अच्छे से देखेंगे, विस्तृत से देखेंगे, उसके बारे में सारी की सारी जानकारी है। चलिए आगे का पढ़ते हैं। इसमें दिया है कि पाणिनि की जीवनी, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं कि पाणिनि की जीवनी के विषय में, पाणिनि की जीवनी के विषय में केवल इतना ज्ञात है, केवल इतना ज्ञात है कि वह आधुनिक अटक जिले के शालातुर नामक ग्राम के अधिवासी थे। कई बार प्रश्न ऐसे आ जाता है कि कौन सा आचार्य या किस आचार्य को शालातुर्य कहा जाता है, किस आचार्य को शालातुर्य कहा जाता है। तो शालातुर्य जिस आचार्य को कहा जाता है उसका नाम है आचार्य पाणिनि। ठीक है। एक तुंदी कूचवारा ढक्षंढयक तुंदी शलातुर वरमती, ठीक है, हाँ सॉरी, तुदी शलातुर वरमती कूचवारा, इस सूत्र जिससे जो है वो शालातुर्य शब्द आपका बनता है। ठीक है। तो शालातुर्य है अभिजन जिनका, अर्थात जिनके पूर्वज जो हैं वो शालातुर में रहते थे, उनको कहा गया शालातुर्य। और ये जो आजकल अगर वासुदेव शरण अग्रवाल के जो पाणिनि कालीन भारतवर्ष है उसी की अगर हम सहायता लें तो आज ये स्थान जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है। देखिए तो इसमें दिया हुआ है कि वह आधुनिक जो है वह अटक जिले के शलातुर ग्राम नामक ग्राम के अधिवासी थे। ठीक है। कोष्टक में दिया हुआ पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है, अर्थात इनका कोई उस समय का आधार कार्ड या यूँ को वोटर आईडी थी नहीं कि आपको इस प्रकार से पता लगा लो कि पाणिनि कहाँ के थे। फिंगरप्रिंट नहीं थे, आज तो बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, आपको फिंगरप्रिंट से और आपके पुरखों की ज़मीन से पता लग जाता है कि आप कहाँ के निवासी हैं। और सबसे बड़ी अब आधार कार्ड की सुविधा है, उस समय ऐसी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी कि आपको ये पता लग जाए कि फला व्यक्ति कहाँ का निवासी था। तो कहते कि यहाँ जो पाणिनि के विषय में बात आचार्यों ने, विद्वानों ने रखी है, वो कहते कि पाणिनि जो थे वो अटक जिले के शालातुर गाँव के निवासी थे। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है इनकी माता का नाम दाक्षी था। महाभाष्य में एक श्लोक दिया है, सर्वे सर्वपदादेशाः दाक्षीपुत्र से पाणिनेः एक देश विकारे ही नित्यत्वं नोपपद्यते, अर्थात सर्वे सर्वपदादेशाः दाक्षीपुत्र से पाणिनेः। तो वहाँ पर पाणिनि को दाक्षीपुत्र कहा गया, अर्थात इनकी माँ का जो नाम था वो दाक्षी था और दाक्षी इनकी माँ का नाम था, इसलिए इनको दाक्षीपुत्र कहा गया। आगे कहते बोले, कथा सरित सागर चतुर्थ तरंग की एक कथा के अनुसार वह उपवर्ष, कोष्टक में दिया है वर्ष, के शिष्य थे। कहते कि इनके जो आचार्य का नाम था वो वर्ष था। ऐसा कहाँ से मिलता है
ये कथा सरित सागर एक पुस्तक है, उसमें कथाएं हैं और उसमें चतुर्थ तरंग की एक कथा है। इसमें से ये पता लगता है कि इनके आचार्य का नाम वर्ष या उपवर्ष था। तो पिता का नाम कुछ लोग पणिन कहते हैं, कुछ लोग इनके गोत्र का नाम ही पणिन कहते हैं। इसके बाद माता का नाम जो था वो दाक्षी था, और पिता जो इनके शिष्य आचार्य थे उन आचार्य का नाम वर्ष या उपवर्ष था। तो आप इसका मान के चलिए कि इनके आचार्य का नाम जो था वो वर्ष था। ठीक है, अब ये कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे इनके बारे में और अधिक जानकारी नहीं है कि वर्ष जो आचार्य थे वो किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे या क्या रहे। ठीक है, करेक्ट। कात्यायन, व्याडी और इंद्रदत्त के समकालीन थे। ये कात्यायन, व्याडी और इंद्रदत्त इनके समकालीन थे। व्याडी के बारे में ये कहा जाता है कि शायद व्याडी जो थे वो इनके मामा थे, व्याडी इनके मामा थे, ऐसा कुछ किंवदंती लोग कहते हैं। इनके मामा का नाम जो था वो व्याडी था। तो यहाँ पर 3 नाम दिए हैं। परीक्षाओं में कई बार सीधे पूछ लेगा कि पाणिनि के समकालीन और कौन से आचार्य थे, या किन्हीं 2 आचार्यों को चिन्हित कीजिए। तो पहले कात्यायन, व्याडी और इंद्रदत्त। कात्यायन व्याडी से प्राय करके हम परिचित हैं, लेकिन इंद्रदत्त ये जो शब्द है ये हमारे लिए नया है। आगे कहते हैं, तथा पंचतंत्र के एक श्लोक के अनुसार, पंचतंत्र में एक श्लोक है, उस श्लोक के अनुसार इन्होंने उसका केवल हिंदी भाग दिया हुआ है कि पंचतंत्र में एक श्लोक। तो पंचतंत्र के एक श्लोक के अनुसार जो है इनकी मृत्यु व्याघ्र के हाथों हुई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु कैसे हुई? तो कहते हैं इनकी जो मृत्यु हुई है वो व्याघ्र के हाथों से हुई है। सीधी सी बात है, इनके माता का नाम दाक्षी था, गुरु का नाम वर्ष या उपवर्ष था, इनके समकालीन आचार्यों के नाम कात्यायन, व्याडी और इंद्रदत्त थे। और मृत्यु के अगर विषय में बात करें तो मृत्यु के विषय में एक प्रमाण मिलता है, वो मिलता है पंचतंत्र का। पंचतंत्र में एक श्लोक है, वो इस प्रकार से है कि सिंहो व्याकरणस्य कर्तुर्हरत् प्राणान् प्रियान् पाणिने मीमांसा कृतमुन्ममाथ सहसा हस्ति मुनिं जैमिनीं छन्दोज्ञान निधि जघानमकरो वेलातटे पिङ्गलम् अज्ञानावृतचेतसामतिरुषां कोऽर्थस्थिरश्चाङ्गुणैः। तो इस प्रकार से एक श्लोक है, उसमें ये कहा गया, सिंहो व्याकरणस्य कर्तुर अहरत प्राणान प्रियान पाणिने। बोले व्याकरण के जो कर्ता हैं पाणिनि, उनके प्रिय प्राणों को सिंह ने हर लिया था, अर्थात मार दिया था। तो पाणिनि की जो मृत्यु है वो व्याघ्र के द्वारा हुई है। एक किंवदंती है पाणिनि के विषय में कि पाणिनि जो थे वो अपने समय के बहुत मेधावी छात्रों में से नहीं थे, और इस बात का उन्हें बड़ा दुख होता था कि मैं इतना मेधावी नहीं हूँ, मेरे साथ पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा मेधावी हैं। इसका बड़ा दुख उन्हें रहता था, और उन्होंने कहते कि भगवान शंकर की उपासना की, और भगवान शंकर ने ही प्रसन्न होकर उनको 14 प्रत्याहार जो सूत्र हैं वो उनको दिए। ठीक है, तो देखिए इसमें आगे ये बात भी इन्होंने रखी है यहाँ पर। बोले पाणिनि अध्ययन में अधिक प्रखर ना थे। पाणिनि जो हैं वो अध्ययन में बहुत अधिक प्रखर ना थे। अब आप समझ लेना, अगर आप अध्ययन में बहुत ज़्यादा प्रखर ना हो तो आप समझ लीजिए कि आप पाणिनि के वंश के हो। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अध्ययन में बहुत प्रखर नहीं है तो उदास होने की बात नहीं, ये कह देना कि अभी हम तो अपनी परंपराएं निभा रहे हैं। पाणिनि भी बहुत अधिक प्रखर नहीं थे और हम भी बहुत अधिक प्रखर नहीं हैं। तो पाणिनि अध्ययन में अधिक प्रखर ना थे, इससे कुछ निराश होकर उन्होंने तपस्या की और भगवान शंकर को प्रसन्न करके, ठीक है, इससे बड़े परेशान हुए वो कि मेरे साथ वाला जो है वो 100 में से 90 नंबर ला रहा है, 95 ला रहा है। जैसे आज CBSE वाले लाते हैं, CBSE वालों के 100 में से 99, 99.5, 99.4, 98। अरे भाई, हमारे समय तो, या हमारे बाप दादाओं के समय तो 99 में 4 पास होते थे, पूरे 4। किसी के 20% हैं, किसी के 25% है, जोड़ लोगे तो 99% बैठेगा जाके। ठीक है, तो आज
जिस परसेंटेज को लेके कि 99% है, 100% है, 100 में से 100%, पट्टे पता नहीं कहाँ कौन सी चक्की कांटा खा के परीक्षा देते थे बैठ के, ठीक है। यहाँ तो सब सरस्वती के मानस पुत्र होते हैं, एक रात में सारी की सारी विद्या ली और अगले दिन परीक्षा में हम ही पाणिनि, हम ही पतंजलि और हम ही ब्रह्म दिखाई देते हैं। कहते कि इनमें इससे कुछ निराश होकर उन्होंने तपस्या की और भगवान शंकर को प्रसन्न किया, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल उदास होने की आवश्यकता नहीं कि अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं हैं तो इससे आप प्रेरणा ले सकते हैं कि पाणिनि भी बहुत अच्छे नहीं थे। तो अब आप ये मानिए कि आप भी पाणिनि के ही वंशज हैं, अपने आप पर गर्व महसूस कीजिए कि हम पाणिनि के वंशज हैं। जब पाणिनि कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनके डमरू से निकले हुए ध्वनि समूह को 14 माहेश्वर सूत्र मानकर, उनके डमरू से एक ध्वनि निकली, ठीक है, जो ध्वनि समूह निकला उसको 14 माहेश्वर सूत्र माने। कितने? 14 माहेश्वर सूत्र हैं, ठीक, 14 माहेश्वर सूत्र हैं। वस्तुतः उसको पढ़ने का जो तरीका है वो कुछ अलग भी प्रकार का होता है। वैयाकरण निकाय में उसको अलग प्रकार से पढ़ा जाता है और आप अगर किसी संगीतज्ञ के पास जाएंगे तो वो उसको अलग प्रकार से ही पढ़ेगा, ठीक है। और प्राय करके आपने देखा होगा कि आपके अंतःकरण में, अंतश्चेतस में जो चीज़ होती है वो चीज़ आपको बाहर दिखाई पड़ती है, सुनाई पड़ती है, आपको लगता है कि वही चीज़ है। इसमें इस बात को भी स्पष्ट करेंगे ये, तो कह रहे कि उनके डमरू से निकले हुए ध्वनि समूह को 14 माहेश्वर सूत्र मानकर, जो आज संभवतः पाणिनि के महेश्वर नाम वाले अथवा महेश्वर स्वरूप गुरु द्वारा पाणिनि को व्याकरण रचना के निमित्त मार्गदर्शन के लिए निर्मित प्रतीत होते हैं। देखो इस बात को उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो ऐसा भी हो सकता है कि या तो वो पाणिनि के महेश्वर नाम वाले हैं या महेश्वर स्वरूप कोई गुरु रहा होगा, महेश्वर स्वरूप कोई गुरु रहा होगा और उस गुरु के मार्गदर्शन में पाणिनि ने जो प्रत्याहार थे या मार्गदर्शन में व्याकरण की रचना की और उस रचना में महेश्वर के जो सूत्र थे, प्रत्याहार सूत्र थे, वो बड़े काम आए, ठीक है, वो बहुत काम आए, इसलिए भी उसको माना जा सकता है। अब महेश्वर कहने से हमारे यहाँ महादेव भी हैं और महेश्वर कहने से एक आचार्य का नाम भी है। तो दोनों चीज़ें जो हैं, तो हमने क्या किया कि महेश्वर के डमरू से ये कह दिया कि भगवान शंकर के डमरू की जो ध्वनि थी उसी ध्वनि को आचार्य पाणिनि ने 14 सूत्रों में परिभाषित या विभाजित कर दिया, ठीक है, 14 में विभाजित कर दिया। आगे देखिए, करें उन्हीं के बताए मार्ग पर पाणिनि ने समस्त अष्टाध्यायी बनाई। अर्थात प्रत्याहार जो सूत्र हैं उनकी बड़ी अच्छी भूमिका रहती है अष्टाध्यायी के अंदर। क्यों? इसलिए काशिका में एक बड़ी अच्छी इस पर चर्चा करते हैं कि किमर्थम पुनः वर्णानाम उपदेश, कि भाई सर्वप्रथम आपने जब अष्टाध्यायी लिखना प्रारंभ किया तो सबसे पहले क्या किया, आपने वर्णों का उपदेश दिया। आप लोग जो परिचित होंगे अष्टाध्यायी से वो इस बात को समझते होंगे कि जब इस सूत्र कहते हैं कि अथ शब्दानुशासनम, ठीक है, अब प्रत्याहार सूत्र कहते हैं अ इ उण रि लृक ए ओंग आई औच ह य वरट लण न्याम गणनम झभय घड़धश ज ब गडदश ख फ छ ठ थ च ट तव कपय श श सर और हल। ये आपके 14 प्रत्याहार सूत्र हैं। इन 14 प्रत्याहार सूत्रों में आपको वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है। आई उण रिल दृक आई उण रिल दृक ए ओंग आई औच ए ओंग आई औच आई उण रिल दृक, ठीक है। इसमें जो तरीका भी कुछ इसी प्रकार से है। अगर आप दो को, एक वीडियो मैंने देखा था उसमें जो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से इसकी रचना हुई थी, तो उन्होंने हयवरट लण यमगणनम झवय यमगणनम झवय घड़धश, ठीक है, खप चट तब खप चट थ चट तब कपय खप चट थ चट तब कपय। इस प्रकार से उन्होंने एक
एक दिशा निर्देश दिया कि किस प्रकार से माहेश्वर के डमरू से वो ध्वनि निकली और आचार्य पाणिनि ने उसको अपने शास्त्र का आधार बनाया। ठीक है, लेकिन इनका मानना यह है कि अथवा, यहाँ पर देखिए एक पद दिया अथवा, हो सकता है कि माहेश्वर स्वरूप गुरु द्वारा पाणिनि को व्याकरण रचना के निमित्त मार्गदर्शन दिया गया हो और जिसके दिशा निर्देश में उन्होंने आगे का अपना शास्त्र बनाया। आगे देखिए, बोले रूपरेखा गुरु की ही बनाई समझ पड़ती है। जो रूपरेखा है बोले गुरु की ही बनाई समझ पड़ती है। रूपरेखा गुरु जब बताता कि कुछ तो मार्गदर्शन करेगा कि इसको ऐसे कर लीजिए, आप इस प्रकार से कर लीजिए, पर उस पर उन्होंने समस्त ग्रंथ की रचना की ऐसी जनश्रुति है कि उसी गुरु परंपरा पर, अर्थात जो माहेश्वर सूत्र थे उन्हीं माहेश्वर सूत्रों पर उन्होंने अपने ग्रंथ की रचना की। आगे देखिए, बोले पाणिनि का निधन तिथि संभवतः त्रयोदशी को था। ठीक है, पाणिनि का जो निधन है वो क्या था, संभवतः त्रयोदशी को हुआ था। इसीलिए अब पूछ लेगा कि पाणिनि का जो निधन था वो किम श्रुति के अनुसार या जनश्रुति के अनुसार कब हुआ था, तो त्रयोदशी को हुआ था। ठीक है, सिंह ने पाणिनि को कब डकार लिया था, तो कहते त्रयोदशी को डकार दिया था। बोले इस तिथि पर वैयाकरण विद्वान आज भी व्याकरण नहीं पढ़ते पढ़ाते, अर्थात त्रयोदशी जो तिथि है उस पर वैयाकरण ना तो व्याकरण पढ़ते हैं और ना ही पढ़ाते हैं। तो ये थोड़ा सा जो खंड है, जो बीच का थोड़ा सा पैराग्राफ है, ये पाणिनि के विषय में बहुत सारी जानकारी को अपनी समेटे हुए है। इसको एक बार थोड़ा पुनः से एक बार थोड़ा सा देख सकते हैं कि पाणिनि जो थे वो आधुनिक अटक जिले के शलातुर गांव के निवासी थे। जैसा पतंजलि ने कहा है, उनकी माता का नाम दाक्षी था, उनके गुरु का नाम वर्ष या उपवर्ष था। कात्यायन, व्याडी और इंद्रदत्त जो थे उनके समकालीन माने जाते हैं। पाणिनि बहुत ज़्यादा प्रखर नहीं थे पढ़ने में। उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या की और भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर अपने डमरू से उनके लिए जो है वो ध्वनि की और ध्वनि करने के बाद ही उन ध्वनियों को आचार्य पाणिनि ने सूत्र के रूप में परिणित कर दिया। वो जाके क्या कहलाए, 14 माहेश्वर सूत्र कहलाए। ठीक है, और माहेश्वर सूत्र कहलाए तो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि महेश्वर स्वरूप वाले जो गुरु उनके थे उनके मार्गदर्शन में ही उनकी रूपरेखा के द्वारा ही पाणिनि ने अपने व्याकरण शास्त्र को आगे बढ़ाया, इसलिए इसको माहेश्वर भी कहा गया। और इनकी अगर मृत्यु के बारे में बात करें तो एक पंचतंत्र का जो श्लोक मैंने आपके लिए बताया था कि पाणिनि की जो मृत्यु हुई है वह व्याघ्र ने उनको खा लिया, इससे उनकी मृत्यु हो गई। और संभवतः मृत्यु जो थी वह त्रयोदशी तिथि को थी, इसलिए आज भी वैयाकरण जो हैं वो त्रयोदशी तिथि में न पढ़ते हैं और न पढ़ाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब हम बात करते हैं कि इनके अष्टाध्यायी के लगभग। अष्टाध्यायी आप नाम से ही समझ सकते हैं, अष्टाध्यायी, और इसे कहा जाता है, अगर सही अर्थों में कहो तो वास्तव में ये कष्टाध्यायी होती है। ठीक है, इसका हर एक अध्याय जो है वो कष्टदायी होता है, बहुत तगड़ा कष्ट हो जाता है। ठीक है, अर्थात इसको पढ़ते पढ़ते इतना तगड़ा कष्ट होता है कि इतना तो किसी को काले पानी की सज़ा और दूसरी जगह ना हुआ होगा। ये सच में एक अष्टाध्यायी है। एक अध्याय याद करोगे तो पीछे वाला बराबर हो जाता है। वो देखा ना, खेत जोतते हैं और खेत जोतने के साथ साथ वो पीछे पटेला लगा के रखते, गुरु आगे खेत जोता और पीछे बराबर, आगे जोता पीछे बराबर। तो यही हाल अष्टाध्यायी होता है, एक अध्याय किया तो पीछे वाला गायब, आगे किया तो पीछे वाला गायब, इसलिए उसको कहा जाता है कि जी ये कष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी कम जी कष्ट बहुत देती है व्यक्ति को। ठीक है, देखिए, बोले इनका जो ग्रंथ है उसका नाम अष्टाध्यायी, वस्तुतः इसका नाम अष्टाध्यायी है, लेकिन अध्ययन की दृष्टि में कष्ट है, इसलिए इसको हम लोग मजाक में कष्टाध्यायी कर देते हैं। देखो, अष्टाध्यायी का जो शाब्दिक अर्थ है तो अष्टानाम अध्यायानाम समाहारा, ऐसा ग्रंथ जिसमें 8 अध्यायों का समाहार किया गया हो। इसमें वस्तुतः 8 अध्याय ही हैं, तो 8 अध्यायी, अष्ट, 8 को क्या कहेंगे संस्कृत में, 8 को कहेंगे अष्ट, और अध्याय को अध्यायी, अष्टाध्यायी, अर्थात जिसमें 8 अध्यायों का समूह है उसे कहेंगे अष्टाध्यायी। ठीक है, तो इनका ग्रंथ अष्टाध्यायी जो है वो लगभग 4000 सूत्रों से निर्मित है।
कितने हजार सूत्र हैं इसमें? 4000, लगभग 4000 सूत्र हैं इसमें, और 8 अध्यायों में विभाजित है। ठीक है, 8 अध्याय हैं और 4000 सूत्र हैं। पूछ लेगा कि पाणिनि अष्टाध्यायी में कितने हजार सूत्र हैं, तो बिल्कुल आंख बंद करके चपक के गुरु 4000 मानना, अपने आप उत्तर सही हो जाएगा। तो इनकी अष्टाध्याय में लगभग 4000 सूत्र हैं और यह 8 अध्यायों में विभाजित है। कुछ लोगों की ऐसी भी किम श्रुति कि हुआ क्या कि पाणिनि ने वस्तुतः 8 अध्याय नहीं लिखे, बताते कई अध्याय लिखे थे। एक बार पाणिनि चले गए कहीं रखे अष्टाध्यायी, तो आके बकरी खा गई। जब बकरी खा गई तो बच्चे जो उसमें थे वो केवल 8 ही रह गए थे, माँ की बकरी खा चुकी थी। बच्चे बड़े खुश होते हैं, बोले अरे वाह जी बहुत बढ़िया, बकरी खा के अच्छा हुआ, ये 8 ही ना याद होता, अगर इसमें 15-20 होते तो पता नहीं क्या होता हमारा। तो कह रहे कि इसमें 8 अध्याय हैं, और एक बात याद रखिए, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। ठीक है, प्रत्येक अध्याय में जो है वो 4 पाद है। तो 8 अध्याय हैं, प्रत्येक में 4 पाद हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियां 24, 8 चौक 32। कितने पाद हैं? टोटल 32 पाद हैं। ठीक है, अध्याय कितने हैं? 8 अध्याय हैं, 32 पाद हैं। सूत्र कितने हैं? 4000 जो हैं वो सूत्र हैं। रचना किसकी है? रचना पाणिनि की है। पाणिनि की रचना का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। कितने पाद हैं? 32 पाद हैं। एक अध्याय में कितने पाद हैं? तो 4 पाद हैं। ठीक है, इतना याद रखेंगे, काम चल जाएगा। आगे कहते हैं, बोले 5 सूत्रों को छोड़कर शेष समस्त सूत्रों का मूल स्वरूप सौभाग्यवश पंडितों द्वारा सुरक्षित चला आया। ठीक है, सौभाग्य ये रहा कि पंडितों द्वारा अर्थात विद्वानों के द्वारा इसका जो मूल स्वरूप था वो सुरक्षित बना रहा। ठीक है, इसका जो मूल स्वरूप था वो कैसा बना रहा? सुरक्षित बना रहा। कहते प्रथम, अब ये अष्टाध्यायी का विभाजन करेंगे कि अष्टाध्यायी में क्या क्या है। बड़ी अच्छी रोचक चीज़ है, आप इसको पढ़ के इसका नोट्स भी बना सकते हैं कि 8 अध्यायों में क्या क्या है, कैसे क्या है। इसके लिए एक एक अध्याय का बिल्कुल, और किसकी रचना है, कैसे है। और अगर आपको ऐसे ही याद रहता तो बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसे ही याद रहता। शॉर्टकट जो होते हैं, या यूँ कहो जो लॉन्ग कट होते हैं, शॉर्टकट होते हैं, वो सब अपाहिजों के लिए होते हैं। आप तो विद्वान आदमी हो। कहते कि अब इसमें देखिए एक एक अध्याय की बात करेगा। बोले प्रथम अध्याय में व्याकरण शास्त्र संबंधी संज्ञाएं तथा परिभाषाएं हैं। ठीक है, प्रथम अध्याय में, ये जो प्रथम अध्याय है एक में क्या है? कहते व्याकरण शास्त्र संबंधी संज्ञाएं तथा परिभाषाएं हैं। पहले में व्याकरण शास्त्र से संबंधित जितनी संज्ञाएं हैं, जितनी परिभाषाएं हैं, गुरु पहले अध्याय में ही हैं। ठीक है, जैसे वृद्धि राधेच अर्थात आ आई औ की वृद्धि संज्ञा, अदेंग गुण गुण संज्ञा। ठीक है, मुख नासिका वचनो नुनासिका अनुनासिक संज्ञा, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सवर्ण संज्ञा, ईदुदे द्विवचनम प्रगृहम प्रगृह संज्ञा, दादा घ्वदा घू संज्ञा, तरप तमपौघा घा संज्ञा, श्री सर्वनाम स्थानम सर्वनाम स्थान संज्ञा, सर्वादीनि सर्वनामानि सर्वनाम संज्ञा। ठीक है, स्वरादि निपातम अव्ययम अव्यय संज्ञा। तो संज्ञाएं हैं और परिभाषाएं हैं। परिभाषा सूत्र जो हैं वो शुरू होते हैं आद्यन्तौ टकितौ मिदचोन्त्यात् परः एच इघ्रस्वादेशे षष्ठी स्थान योगा स्थानेन्तरतमः पुरंरपरः अलोन्त्यस्य निच्च आदेः परस्य अनेकालशित सर्वस्य। ये जो सूत्र हैं ये परिभाषा सूत्र हैं। इको गुण वृद्धि परिभाषा सूत्र है। ठीक है, तो ये जो सूत्र हैं ये प्रथम अध्याय में आपको मिलेंगे व्याकरण शास्त्र के, कि व्याकरण शास्त्र में जो हैं वो प्रथम अध्याय में व्याकरण शास्त्र संबंधी जितनी परिभाषाएं हैं, संज्ञाएं हैं, वो आपको मिल जाएंगी प्रथम अध्याय में। ठीक है, बोले दूसरे अध्याय में देखिए, दूसरे अध्याय में समासों का विस्तृत विवेचन तथा कारक की व्याख्या है। ठीक है, दूसरा अध्याय जो प्रारंभ होता है वो होता समर्थाः पद विधि स्वमंत्रते परांगवत् स्वरे प्राक्कडारत् समासः सह सुपा अव्ययी भावः अव्ययीभाव समास शुरू हो गया, तत्पुरुषः तत्पुरुष समास शुरू हो गया, शेषो बहुब्रीहि बहुब्रीहि और चार थे द्वंद्वः द्वंद्व।
ठीक है। तो दूसरे अध्याय में समासों का विस्तृत विवेचन है, सच में विस्तृत है, बहुत बड़ा विवेचन दिया है इन्होंने कि समास कैसे कैसे हैं और कारकों की व्याख्या है। ठीक, अनभिहिते शुरू हो जाता, अनभिहिते कर्मणि द्वितीया तृतीया चहो छंदसी, ये जो है ये पूरा कारकों का दिया हुआ है। ठीक गुरु, पूरा कारकों का है और इसमें कुछ आर्धातुक प्रत्यय भी हैं। चलिए तीसरा अध्याय देखते हैं। बोले तीसरे अध्याय में तथा 8वें में, तीसरे अध्याय में तथा 8वें में कृदंत प्रकरण है। तीसरे अध्याय में और 8वें में क्या है? कृदंत प्रकरण। ये 8वां क्यों लिखा है ये समझ में नहीं आ रहा। तीसरे अध्याय में जो है वो आपका कृदंत प्रकरण, 8वें में भी कुछ कृदंत प्रकरण से संबंधित कार्य हैं। ठीक है, तो तीसरे में सारा का सारा आपका कृदंत है। और तीसरा अध्याय आप याद रखना प्राय करके धातु के अधिकार में चलेगा। किसके अधिकार में? धातु के अधिकार में। जिसकी भुवादयो धातुवा से धातु संज्ञा होती है, उस धातु का काम जो है वो यहाँ होता है। ये ब्रह्मचर्य वाली धातु नहीं है, ठीक है, ये धातु संज्ञा है, कृत्रिम संज्ञा है कि भुवादयो धातवः। तो धातु इसके अधिकार में सारा का सारा काम चलता है। कहाँ? तीसरे अध्याय में। धातु सूत्र है तीसरे अध्याय के पहले पाद का 90वां सूत्र। ठीक है, और उसी में कुछ सनादि प्रत्यय हैं, उसी में कुछ सनादि प्रत्यय। तीसरे अध्याय में ही सनादि प्रत्यय आपके हैं और तीसरे अध्याय के पहले पाद में ही विकर्ण प्रत्यय हैं, जो शप हो गया, श हो गया, श्यन हो गया, उ हो गया, श्नम हो गया, ये सब जो है विकर्ण प्रत्यय भी हैं और इसके बाद धातु का अधिकार भी है। ठीक है, बात करते हैं चौथे और पाँचवें में। बोले चौथे और पाँचवें में तद्धित प्रकरण है। चौथे और पाँचवें में क्या है गुरु? तद्धित प्रकरण है। ठीक है, चौथा अध्याय तद्धित में है, पाँचवा अध्याय तद्धित में है। एक सूत्र गांठ बांध लेना, केवल तद्धिताः, चाहे कटिवस्त्र में बांध लो चाहे कमीच में बांध लो, कहीं बांध लो, इसकी गांठ बांध लो। ये कहता तद्धिताः अर्थात तद्धित का अधिकार जानना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक? आ पंचम अध्याय परिसमाप्ते, पाँचवें अध्याय की परिसमाप्ति तक तद्धिता का अधिकार चलेगा। ठीक है, और थोड़ी सी एक बात मेरी भी मान लेना, यहाँ पर स्त्री प्रत्ययों का जो प्रकरण है वो भी चौथे अध्याय में है। स्त्री प्रत्ययों का स्वौ जस जो सु आदि आते वो भी चौथे अध्याय में है। ठीक है, तो चौथे अध्याय में स्त्री प्रत्यय हैं, स्वादि प्रत्यय हैं और तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, इसके अध्याय पाँचवें अध्याय तक सारा का सारा क्या है? तद्धित प्रत्ययों का प्रकरण है। इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ पर तद्धितों का प्रकरण है। अब आ जाओ छठे में। बोले तथा इसके पश्चात छठे और सातवें में तिंग सुप्रत्ययों से संबंधित प्रक्रिया का विवेचन है। छठे की बात पहले कर लेते, फिर सातवां देखेंगे। छठा अध्याय पाणिनि का बड़ा विशेष है, दो दृष्टियों से विशेष है। एक दृष्टि तो उन्होंने बताई थी, एक मैं बता देता हूँ। छठा अध्याय दो दृष्टियों से बड़ा विशेष है। पहली इसमें दृष्टि ये है कि छठे अध्याय में स्वर प्रक्रिया बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी स्वर प्रक्रिया है। ठीक है, छठे अध्याय में जो स्वर प्रक्रिया है गुरु, बहुत तगड़ी स्वर प्रक्रिया है। तो गुरु इसमें जो छठा अध्याय है, छठे अध्याय में एक प्रकरण और है स्वरों का। स्वरों का बड़ा तगड़ा प्रकरण है। ठीक है, और स्वरों का जो प्रकरण है वो एक छठे अध्याय के पहले पाद में सूत्र है धातो हो कि धातो अंतोदात्तो भवति, अंतोदात्त होता धातो चितः तद्धितस्य कितः, बड़ा अच्छा प्रकरण है। दूसरे पाद में प्रकरण चलता समासस्य बहुब्रीहो प्रकृत्या पूर्वपदम। ठीक है, तो दूसरे अध्याय तक सारा का सारा समासों का प्रकरण है। दूसरे पाद तक सारा का सारा समासांत स्वरों का प्रकरण है और इसके बाद शुरू होता है अंगस्य। ये क्यों होता है छठे और सातवें में सारा का सारा कार्य संबंधी विवेचन क्यों है? इसके पीछे कारण है। ठीक है, क्यों है? तो कहते हैं अंगस्य का अधिकार शुरू होता है। छठे अध्याय के चौथे पाद में एक सूत्र है अंगस्य। अंगस्य के अधिकार में सारा का सारा काम है और ये अंगस्य का अधिकार जाता सातवें अध्याय तक। इसलिए उन्होंने कहा कि छठे और सातवें में जो है वो सुप और तिंग प्रत्ययों से संबंधित प्रक्रिया का विवेचन है। ठीक है, सुप और तिंग से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं हैं, गुण करना है, वृद्धि करना है, आदेश करना है, आगम करना है, लोप करना है, कुछ भी करना हो आपको, वो कहाँ जाओ? बोले छठे में चले जाओ या सातवें में चले जाओ।
आगे देखिए, बोले 8वें में संधि प्रकरण भी है। 8वें में क्या है गुरु? संधि प्रकरण भी है। और 8वें में क्या था? बोले 8वें में कृदंत प्रकरण भी है। 8वें में गुरु 2 हैं, एक संधि प्रकरण है और एक कृदंत प्रकरण है। बोले पाणिनि ने अत्यंत श्रृंखलाबद्ध और संश्लिष्ट विधि से व्याकरण की बिखरी हुई सामग्री को सफलता के साथ एकत्र किया है। एक बात याद रखना, मैं कल भी आपको ये बात बोला था, पाणिनि जो इसलिए प्रसिद्ध हुए, जैसा मैं मानता हूँ कि पाणिनि ने वेद को नहीं छेड़ा गुरु। और वेद किसकी वाणी है हमारे यहाँ? बोले वेद ईश्वरीय वाणी है। अर्थात वेद को मत छेड़ो, ईश्वर को मत छेड़ो, सब कुछ सही चलता रहेगा। भगवान को छेड़ दोगे और भगवान ने तुम्हें छेड़ दिया गुरु, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो पाणिनि ने भगवान को नहीं छेड़ा, वेद को नहीं छेड़ा। ठीक है, इसके बाद दूसरी तरफ लोक को बहुत अधिक नहीं छेड़ा, एक बीच की पद्धति लेके आए। वेद के बारे में कह दिया बहुलम छंदसी प्रत्ययो बहुलम, ठीक है, और छंदसी सर्व विधया बहुलम भवंती, वेद में सारी विधियां बहुल करके होती हैं। तो भगवान को खुली छूट दी और उणादयो बहुलम कह के वैयाकरणों को खुली छूट दी। बोले गुरु तुम भी घूमो और तुम भी घूमो और बीच का रास्ता निकालेंगे। तो पाणिनि का जो बीच का रास्ता था, अर्थात वेद को छोड़ के, ऐसा नहीं कि वेद में अनियम हो गया हो, वेद में अनियम नहीं था। उन्होंने बहुलम छंदसी और व्यत्यो बहुलम से सब वेद के नियम को बांध लिया था। ठीक है, एक अदृष्ट शक्ति से बांधा था उन्होंने। इसी प्रकार से लोक को भी उन्होंने एक अदृष्ट शक्ति से बांधा। वरना काशिकाकार इतना नहीं कहते इति पाणिनि ही तत्पाणिनि पाणिने शब्द से प्रकाशता आकुमारम यशः पाणिने, ये सब काशिकाकार नहीं कहते, ऐसी व्याख्या नहीं मिलती। तो इसीलिए पाणिनि ने अत्यंत श्रृंखलाबद्ध और संश्लिष्ट विधि से व्याकरण की बिखरी हुई सामग्री को सफलता से क्या कर दिया? एकत्रित कर लिया। ठीक है, बोले पाणिनि का ध्यान इस प्रयास में संक्षेपातिशय पर बहुत केंद्रित रहा है। इस प्रयास में क्या रहा है? संक्षेप और अतिशय, संक्षेप और अतिशय। स्थानीवत प्रकरण देख लीजिए, स्थानीवदादेशो नल विदौ, बोले स्थानीवत ही मान लेंगे गुरु। स्थानीवत अगर नहीं माना होता पता नहीं कितने सूत्र बढ़ते उनके। ठीक है, व्यत्यो बहुलम, वेद में सारी प्रक्रियाएं बहुल करके होती हैं, इसलिए उन्होंने लघुता का बहुत प्रयास किया। एक एक अतो हे, अतो लगो, खा चा, घा चा, ही चा, ठीक है, इसके प्रकार से धी चा, शे, निपात एका जनांग, बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं, अर्थ बड़ा विस्तृत भरा हुआ उसके अंदर। तो पाणिनि का ध्यान जो इस प्रयास में संक्षेपातिशय पर बहुत केंद्रित रहा, इसलिए अष्टाध्यायी का दुर्गम होना स्वाभाविक है। दुर्गम तो है गुरु, दुर्गम तो है, लेकिन अष्टाध्यायी पढ़ने के बाद जो आनंद है, संसार में अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है आपको। ठीक है, ऐसा लगता है सरस्वती आपके सामने साक्षात खड़ी हो। तो ये जो है, यहाँ तक आगे देखते हैं। कहते हैं संक्षेप करने में प्रधान हेतु संभवतः कंठाग्र कराना और लेखन सामग्री की प्रचुरता के अभाव ही रहे होंगे। अब ये कल्पना कर रहे, बोले संक्षेप करने का फायदा क्या हुआ, संक्षेप क्यों किया गया? बोले संक्षेप करने में प्रधान हेतु संभवतः, प्रधान हेतु क्या है संक्षेप करने का? बोले कंठाग्र कराना। कोई चीज़ संक्षिप्त होगी तो जल्दी कंठाग्र होगी, आप गुरु फटाक से चप दिना याद कर लोगे। और लेखन सामग्री की प्रचुरता का अभाव होना, या फिर इतनी लेखन सामग्री की प्रचुरता नहीं थी, प्रचुरता का अभाव था, उतना कागज नहीं था, उतना स्याही नहीं थी। आज जैसे बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ खुली हैं कागज़ों की, उस समय तो नहीं खुलती थी। आज ऐसे कंप्यूटर लैपटॉप आप टाइपिंग किया टप 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 करके और निकलवा दिया फटाक से, ऐसा तो नहीं था उस समय। तो ये प्रचुरता नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, बोले हो सकता संक्षेप किया हो, ये इनका मानना है। इस संक्षेप के लिए पाणिनि को मुख्य रूप से 6 साधनों का आश्रय लेना पड़ा। ये 6 साधन जो हैं बड़े अच्छे हैं, बड़े काम के हैं, आप भी इनको याद रखिए और इसका नोट्स बनाते समय डाल दीजिए कि संक्षेप के लिए पाणिनि ने कौन कौन से 6 साधनों का आश्रय लिया था। ठीक है, पाणिनि ने अपना शास्त्र जो है वो संक्षेप में किया है, और संक्षेप में करने के लिए उन्होंने किन किन चीज़ों का आश्रय लिया, तो उसको डाल देना। देखिए सबसे पहले प्रत्याहार, पहला क्या है? प्रत्याहार।
अब प्रत्याहार किससे बनता है? आदि रंतेन सहिता सूत्र से। आदि, आदि मतलब पहला, आदि मतलब पहला, अंतेन, अंत मतलब अंतिम वाला, आदि अंतेन, आदि वाला और अंत वाला। बोले क्या हो जाते? बोले सह, साथ में हो जाते, बस आदि वाला और अंत वाला साथ में हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, इन्होंने कहा ना आदि वाला अंत वाला, तो आदि वाला और अंत वाला को देख लेते हैं एक बार, फिर ऊपर चलेंगे। जैसे सूत्र दिया है यहाँ पर, अ ई उण रिल दृक ए ओम आई औच, आई कर दीजिए इसको, आई है, आई औच, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मान लीजिए अ ई उण का आ ले लिया, ये आदि हो गया, और उन्होंने कहा अंत वाला, किसी का भी आप अंत ले लीजिए, मान लीजिए हमने ये ले लिया अंत ले लिया टा, सबसे अंतिम लेना है, अंत ले लिया टा, उनको मिला लीजिए आपस में, क्या बन गया? अट, अट बन गया। तो ये अट क्या हो गया? प्रत्याहार। अब देखो अट जो है, आप केवल अट कहोगे तो गुरु यहाँ से लेके आ ई उ री री ए ओ आई औ ह य व र, इतने वर्ण आपके ग्रहण हो गए। दो वर्णों का, दो वर्ण ग्रहण करने से गुरु 15 वर्ण ग्रहण कर लीजिए, और क्या किसी का गला थोड़ी दबाओगे, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? ठीक है, तो यही प्रत्याहार है, यही प्रत्याहार बनते हैं। और एक तो पूरा अल बनता है, अल क्या बनता है? अल, केवल दो वर्ण आ और ला, अल, आई उनका आ और हल का ला, मिलाओ दोनों को, क्या बन गया? अल, ठीक है, अल बन गया। बोलिए जो गुरु अल है ना, अल कहने से सारे स्वर और सारे व्यंजन आपके हाथ में आ गए। क्या कहने से? केवल अल कहने से। तो आप इसको मान के चलिए कि प्रत्याहार जो है वो आपको संक्षेप करता है, प्रत्याहारा संक्षेपार्थम, संक्षेप करने के लिए। दूसरा देखिए क्या आश्रय लिया? बोले अनुबंध, अनुबंधों का आश्रय लिया। अनुबंध होने से बड़ा फायदा हुआ गुरु, किसी भी चीज़ के पीछे अनुबंध लगा दो, आधा काम वैसे ही बन जाता। अण है, अण प्रत्यय होता, अण में अणा जो है वो अनुबंध है। इसको अनुबंध को मान के क्या करेंगे? गुण वृद्धि कर लेंगे, स्वर लगा लेंगे, बहुत सारे काम हो सकते हैं अनुबंधों के ऊपर। पाणिनि शास्त्र से अगर अनुबंध हटा दो गुरु, तो पाणिनि शास्त्र आधा ही बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अगर अनुबंध हटा दें तो पाणिनि शास्त्र में कुछ नहीं रहेगा। इसलिए अनुबंध भी एक तगड़ी प्रक्रिया है संक्षेपीकरण की। आगे देखिए तीसरा गण, गण पाठ कर दिए, जैसे पृषोदरादि नेथोपदिष्टम, सॉरी अशित गौरादिभ्यश्च, गौरादि गण मान लिया कि गौरादि गण में ये शब्द पढ़ देंगे। मयूर व्यंसकादयश्च, मयूर व्यंसकादि गण मान लिया। सर्वादीनि सर्वनामानि, सर्वादि गण मान लिया। स्वरादि निपातमव्ययम, स्वरादि गण मान लिया। उन्होंने क्या किया? जैसे मान ली 100 शब्द हैं, तो 100 शब्दों को उन्हें एक ही संज्ञा करनी है। तो दो तरीके हैं, या तो इसमें जो सबसे पहला शब्द है उसके नाम से गण बना दो। जैसे पहला शब्द अगर मान लीजिए मयूर व्यंसक शब्द है, तो हमने बना दिया मयूर व्यंसकादि गण, ठीक है। और मयूर व्यंसकादि गण में आपने 100 शब्द लिख दिए। अब कहा कि मयूर व्यंसकादि में जो 100 शब्द हैं, इनको जो काम होता है वो सभी को होता, तो सभी को हो जाएगा। और एक प्रक्रिया ये है कि आप 100 शब्दों का नाम लो अलग अलग, मयूर व्यंसकादि, ये व्यंसकादि, वो व्यंसकादि, ऐसे व्यंसकादि, वैसे व्यंसकादि। तो ये दीर्घकालीन परंपरा, लंबी परंपरा हो जाएगी, लाघव वो गौरव हो जाएगा इसमें। और व्याकरण की विशेषता क्या है? लघुता, लाघव करना इसकी विशेषता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये गलत है। क्या बनाया? गण बना दिए, गण बना के सारे काम कर लेंगे। समझ गए होंगे गण के बारे में। अगला देखिए संज्ञाएं, ठीक है। संज्ञा किस लिए? जैसे घा संज्ञा, श्नांता षट से षट संज्ञा, प्रत्यय से लुक, श्लू लुपा से श्लू संज्ञा और लुक संज्ञा, अचोन्त्यादि टी से टी संज्ञा, और दादा घोदाप से घू संज्ञा। इन्होंने संज्ञाएं कर दी कि भाई आज से हम दा और धा को क्या कहेंगे? घू कहेंगे, ठीक है। आज से हम शकारांत नकारांत को क्या कहेंगे? षट कहेंगे। अब षट कहने से ही सारा काम कर देंगे। ये कहीं कह देंगे षट्भ्यो लुक, कि षट से उत्तर विभक्तियों का लुक होता है। जैसे आपका रूप बन जाता पंच, कर लेंगे इसको। अनुवृत्ति, अच्छा अनुवृत्ति का बड़ा खेला है गुरु, खेला होवे वाली जो समस्या है वो यहीं आके ख़त्म होती है। अनुवृत्ति, पाणिनीय व्याकरण के अंदर अगर आपको सूत्रों की अनुवृत्ति पता है तो आप अद्वितीय पाणिनि समझ लीजिए अपने आप को। शायद पाणिनि अपने आप चले गए, आपको यहाँ छोड़ गए,
ठीक है, किसके आधार पर? अनुवृत्ति के आधार पर। अनुवृत्ति ही सारे का सारा खेल अपने में समेटे बैठी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कह दिया अंगस्य, या प्रारंभ से ही प्रारंभ कर लेते वृद्धि आदेश कि आदेश की वृद्धि संज्ञा होती है। वृद्धि की अनुवृत्ति कहाँ तक जाएगी? 1-1-5 तक। अदेंग गुणा, ठीक है, अदेंग की गुण संज्ञा होती है। इको गुण वृद्धि की गुण वृद्धि कहाँ होते हैं? इक के स्थान पे होते हैं। अगला का ना धातु लोप अर्ध धातु के, जिस अर्ध धातु को मान के धातु का लोप किया हो और उसी को मान के अनुवृत्ति आ रही गुण और वृद्धि की, अगर उसी को मान के गुण वृद्धि करें तो ना नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अनुवृत्ति है ये गुण वृद्धि की है। तो आपको आधा अर्थ तो मिल गया सूत्र में ही कि न धातु लोप अर्ध धातु के, कि नहीं होता है धातु लोप वाले अर्ध धातु को मान के क्या बोले गुण वृद्धि, ठीक है। तो ये अनुवृत्ति से आपका आधा अर्थ समझ जाएगा। ये पांचवी बात हो गई। छठी बात देखिए, बोले जगह जगह कई सूत्रों के लागू होने वाले स्थानों के लिए अपूर्वत्रा सिद्धम। पाणिनि जैसा गुरु दिमाग वाला आज तक नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा, शायद आपने भी नहीं देखा हुआ। इतनी अच्छे तरीके से चीज़ को उन्होंने रखा है, इतने अच्छे चीज़ को रखा है कि अगर शायद अभी जिंदा होते तो मोदी के सलाहकारी वही बनते, मुझे तो ये लगता है। ऐसे मानिए 8 अध्याय और 1 पाद, ये एक तरफ और पीछे के 3 पाद एक तरफ, ठीक है। और इन 3 पाद अगर कोई पहले काम कर लें, इन 3 पादों का कोई पहले सूत्र लग जाए और बाद में इन 8 अध्याय में से किसी अध्याय का सूत्र लगे, तो इन बेचारों को इनका काम नहीं दिखता है। ये कहता है अरे हट, तू भी कोई चीज़ है, तुमने भी कोई काम किया, ठीक है। कहता है इनको कांग्रेस मानने लग गए हैं। ये समझिए 8-1 वाले बीजेपी हो गए हैं और 3 वाले कांग्रेस हो गए गुरु। 8-1 वाले मानते ही नहीं 3 वाले कि तुमने कोई काम किया होगा। इसी को कहते हैं असिद्ध, नासिद्ध, असिद्ध, बोले पूर्व असिद्ध, बोले पूर्व वाले की दृष्टि से, बीजेपी वाले की दृष्टि से कांग्रेस असिद्ध, तो वही यहाँ पर असिद्ध वाला है, ठीक है। ये विस्तृत जब आएगा तब पढ़ेंगे इसको, अब इतना ही समझ लीजिए आप कि सदृश नियमों परिभाषाओं की स्थापना, बोले यहाँ संक्षेप में इन साधनों की कुछ व्याख्या की जाती है। मैंने भी आपके सामने संक्षेप ही रखी है, ठीक है। संक्षेप से कुछ साधनों की, कितने साधन हैं गुरु? तो 6 साधन हैं। कितने साधन हैं? 6 साधन है। कहती रट लीजिए, रात में कोई 12 बजे भी उठा के पूछे तो तपाक से बोलिए कौन कौन से 6 साधन है। प्रत्याहार है, अनुबंध है, गण, संज्ञाएं, अनुवृत्ति और पूर्वत्रा असिद्ध, या यूँ कह लीजिए असिद्ध, ठीक है। कितने अध्याय हैं? पाणिनिष्ठाध्याय में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। टोटल 32 पाद हैं। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं, तो 4-8-4-32 पाद हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद किस अध्याय में क्या क्या है? पहले अध्याय में संज्ञा परिभाषाएं हैं, दूसरे अध्याय में समास है, तीसरे अध्याय में कृदंत है, चौथे अध्याय में और 5वें अध्याय में जो है वो तद्धित है, छठे 7वें अध्याय में तिंग और शुभ को मानकर कार्य है, और 8वें अध्याय में संधि है, ठीक है। तो ये जो हमने आज का पढ़ा, इसको आप चाहें तो आराम से नोट्स बना सकते हैं, इसी हिसाब से उसको देख लीजिए। अगर पुस्तक है तो पुस्तक में पुस्तक से ज़रूर देखते रहना भाई, केवल इस पर विश्वास मत करना, ठीक है। पुस्तक से ज़रूर देखना, तो इससे क्या होगा, आपको और बात स्पष्ट हो जाएगी। वैसे कुछ स्पष्ट होने को और नहीं बचा होगा शायद, फिर भी आप इसको पुस्तक से देखें, नोट्स बनाएं, तैयारी करें, मेहनत करें, और हमारे साथ साथ आप भी, आपके साथ साथ हम भी थोड़ी सफलता को पा लेंगे। नमः संस्कृताय।